हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट न्यूटन रैप्सन स्कीम फॉर फाइंडिंग क्यूएथ रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n, हेंस फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल टेकिंग इनिशियल एस्टिमेट ऑफ एस 2.0। समझे? तो ये न्यूटन रैप्सन का ना ये थोड़ा अपग्रेडेड वाला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं न्यूटन रैप्सन करवाया हूँ, उसमें क्या दिया रहता था, सिंपल एक हम लोग को इक्वेशन दिया रहता था छोटा सा, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जून 24 में भी करवा चुका हूँ। तो ये समझिए उसी का दूसरा फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है और इरिटेटिंग है, जो सच बात है, समझे। और एक नॉर्मल आता है जिसमें आप लोग को सिंपल एक इक्वेशन दिया रहता है, वो बहुत ईजी है। उसका एक फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट कर दो, वो बहुत ईजी बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, समझे। टाइम टेकिंग मतलब क्या है, एक बार अगर जान लोगे तो ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग इसको, मैं हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मतलब क्यूएथ रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर n। अगर किसी का भी रूट निकालते हैं, रूट मतलब क्या, अगर मैं बोलूँगा 2 का रूट तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है ना, √2 लिखेंगे, सिंपल। तो इसी को आप लोग को पता है, हम लोग 2 को अगर रूट है उसको ऐसे 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब रूट मतलब क्या होता है, टेक्निकली हाफ होता है ना। तो 2 का हाफ हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 2 का पावर में हाफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूएथ रूट ऑफ पॉजिटिव n, यानी कि x को मान लेते हैं x इज इक्वल टू क्यूएथ रूट, यानी कि n का क्यूएथ रूट। तो अब n का पावर 1/q कर सकते हैं। क्यूएथ रूट मतलब क्या, n का ऐसे बोल रहा है, आपको पता है ना, क्यूब भी हो सकता है। यहाँ पे क्यूब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो क्यूएथ रूट मतलब क्या, n का क्यूएथ रूट ऐसे। तो अब पता है n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/q यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू n का पावर 1/q कर दिया है, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस तरफ ही लेके आ जा रहा हूँ। तो आपको पता है जनरली अगर कोई पावर यहाँ पे क्यूब में है, मतलब इस यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 1/क्यूब है तो यहाँ पे आके डायरेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए हो गया x का पावर क्यूब, और ये n नॉर्मल हो गया, तो ये -n इधर हो गया, इज इक्वल टू 0, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस 1/क्यूब को उठा के इस तरफ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 1/क्यूब है, इधर आके क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्यू हो जाएगा, इसलिए x का पावर क्यू हो गया, -n इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद है न्यूटन रैप्सन का, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ये होता है न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला, x, इसको समझिए i + 1 इज इक्वल टू xi माइनस fxi डिवाइडेड बाई f'(xi)। समझे, यहाँ पे xn भी कर सकते हो, i की जगह पे xn + 1 xn, वो तो उतना ये नहीं करना है, समझे। तो ये होता है हम लोग का न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक xi चाहिए, fxi चाहिए, और f'(x) चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को fx फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग का जो वैल्यू है यही है हम लोग का fx। तो fx क्या हो गया, x का पावर क्यू -n, ये जो है यही। देखिए इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में, ये जो हम लोग को नॉर्मल दिया हुआ था ना भाई की थ्योरी वाली चीज़ में, इसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है, समझे। तो इसके आगे हम लोग को जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वही करना है, लेकिन फिर भी ये लेंदी है थोड़ा। तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कीजिए ना, जैसे आप न्यूटन रैप्सन में इससे पहले वाला जून 24 का अगर आप देख के आ रहे हो, तो वहाँ पे कैसे नॉर्मल एक इक्वेशन दिया रहता था, मैं वही क्या हूँ, अब मैं नॉर्मल इक्वेशन तक पहुँचा हूँ यहाँ तक, समझे। तो f(x) क्या हो गया यही। फिर यहाँ पे हम लोग को f'(x) फाइंड करना है। तो f'(x) क्या हो जाएगा इसका, तो इसका निकालना है, इसको dy/dx करना है। तो आपको ये पता है ना भाई इसका dy/dx कैसे होता है, f'(x) मतलब क्या, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो आपको पता है इसका, देखिए अगर हम लोग कोई वैल्यू ऐसा दिया रहता है, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है, ये जो इसका पावर है ना उसको सामने ले आओ, ठीक है, फिर x को x रहने दो, और इसका पावर में से 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पे q - 1। तो ये हो गया हम लोग का डिफ्रेंशिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करो, तो कैसे करोगे, जैसा मैं अभी बोला हूँ, पावर को सामने ले आओ 3, x को x कर दो, और इसका पावर में से 1 माइनस कर दो, समझे। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं बोलूँ (x³ का करोगे तो ये आएगा। सेम यहाँ पे भी वही किए, q को किए, x को किए, q - 1 कर दिए, कोई वैल्यू तो है नहीं भाई q का, इसलिए हम लोगों ने इसको नॉर्मल यहाँ पे कर दिया है। तो f'(x) हो गया, -n का भी करना होगा डिफ्रेंशिएशन। तो n मतलब क्या, n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर करो तो वो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये हो गया हम लोग का fx, और ये हो गया हम लोगों ने f'(x) फाइंड कर लिया, समझे। अब देखिए nr मतलब क्या है, न्यूटन रैप्सन आइडेंटिटी फार्मूला, या फिर फार्मूला कुछ भी लिखो। तो ये क्या है फार्मूला, तो x i + 1 इज इक्वल टू दिस,
समझे। तो एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो x1 कर सकते हो, पर i + 1 कर देने से क्या होता है ना, वही i का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो 0 + 1 0, इस तरह 1 करके फाइंड होगा। तो वो इसके लिए किए हैं, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। तो एक्स आई हो गया, एक्स आई का एक्स आई माइनस एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स हम लोग का ये है। तो यहाँ पे एफ एक्स आई मतलब क्या, बस यहाँ पे एक्स की एक्स आई कर दो, तो एक्स आई का पावर क्यूब माइनस एन, सिंपल यही जो लिखा है पहले वही कर दिया हूँ, एफ एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया हूँ, डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स क्या है, तो ये है, तो इसको पुट कर दो, क्यू एक्स नीचे आई कर दो, क्योंकि आई के फॉर्मेट में निकाले, आई का पावर क्यू माइनस 1, समझे। सिंपल ये जो वैल्यू था यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, एफ एक्स डैश की जगह पे ये पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, यहाँ पे नीचे 1 है, तो क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दिमाग लगाना है, यहीं पे लोग ना टेक्निकली बुक में क्या है, डायरेक्ट यहाँ से ना मेन जगह पे पहुँच गया है, लेकिन वो कहाँ कैसे पहुँचा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझे। तो ये क्या है, टेक्निकली आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स आई को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यू एक्स आई का पावर क्यू माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स आई है, ये जो एक्स आई है, पावर सेम है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे समझाता हूँ, 2 और ये क्या है, 2 का पावर, सॉरी यहाँ पे x है और x का स्क्वायर है। अगर मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करने बोलूँ तो आप कैसे करोगे, सिंपल 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। आप क्या किए, ये जो 2 है तो ये 2 हो गया, और ये x है और ये भी x है, तो इसलिए x और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको मतलब इन दोनों का पावर को ऐड कर दिया है, तो 2 + 1 कर दिया तो 3 हो गया, है ना। यही दिमाग लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, देखिए x है पावर सेम है, पहले तो ये q जो है ये 2 की जगह पे है, तो q को 2 की तरह मानो, और ये xi को xi की तरह लिख दो। अब क्या करना है, सिंपल इसका पावर प्लस इसका, यानी कि ये जो 1 है तो ऐसे लिखिए 1, और ये जो है q माइनस 1, है ना। वही सेम चीज़ जैसे यहाँ पे क्या ना 1 + 2 कर दिए पावर में, तो वही यहाँ पे भी वही, यहाँ पे x1 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 प्लस और इसका पावर यानी ये इस xi का पावर जो है ये जो है उसको लिख दिए प्लस, तो यहाँ से देखिए +1 - 1 कट गया, तो क्या हो गया, क्यू xi का पावर में q, समझे। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे हैं यहाँ पे q1 माइनस, है ना, q - 1, फिर यहाँ पे इसका पावर +1 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसको तो कर दिए, और ये नीचे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये 1 है, लेकिन इसके नीचे क्या है, इन दोनों के बीच में अगर एलसीएम लिए तो ये आया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि भाई इसके पावर में तो यही है, सेम है, एज इट इज़ है ना। तो ये तो सेम हो जाएगा यहाँ पे, तो वो मैंने एज ये लिख दिया है। अब ये ब्रैकेट में है तो इसलिए ब्रैकेट उठेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया xi और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे +n हो गया, समझे। नॉर्मल एलसीएम लिया हूँ इसका, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, यही माइनस प्लस को काटने के लिए मैं लिखा हूँ आगे, तो क्यू xi का पावर क्यू, ये माइनस वही सेम डिवाइड बाई दिस, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, xi + 1 इज इक्वल टू, इसमें से देखिए q - 1, देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है ना, xi का पावर क्यूब और xi का पावर क्यूब, तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। मतलब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो xi का पावर क्यूब को मैं कॉमन निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से क्यूब बचेगा, फिर माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए वही लिखा हूँ q - 1, और यहाँ पे xi का पावर क्यूब को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये फिर +n का +n डिवाइड बाई ये qx का पावर q प्लस q - 1, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ को मेरे को ये लाना था, समझे, और ये मैंने ले आया है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, आप चाहो ना तो डायरेक्ट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे एन न्यूटन रैप्सन आइटरेटिव फार्मूला इज़ इक्वल टू दिस, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते थे, लेकिन आपको ये याद कर लेना है। अगर आप चाहो तो आपको ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ, और इसके बाद यही मेन है, इसको करने के बाद हम लोग को फॉर्मूला जो यहाँ पे बोला था ना, ये आगे जो भी है 10 का निकालने बोल रहा है या किसी का भी निकालने बोले, स्क्वायर करने बोले, क्यूब करने बोले, इतना दूर तक हम लोग को करना ही था, उसके बाद आगे क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा, समझे। तो इसलिए आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि ये हुआ कैसे। तो भाई ये फार्मूला होता है, इसके में पुट किए, ये सब करके ये ले आए हैं, समझे। अब देखिए हम लोग क्या बोला, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10, तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10, तो 10 को हेयर n इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो 10 का फाइंड करना है 10, और यहाँ पे क्यू क्या दिया है, तो 3 दिया हुआ है,
क्यूब रूट फाइंड करना बोला ना, क्यूब मतलब क्या होता है 3 होता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्यू दिया है 3। अब देखिए हो सकता है ना यहाँ पे क्यू की जगह पे आर भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसके हिसाब से चेंज हो जाए, आर आर हो जाए। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये शब्दों को लेके कभी कंफ्यूज मत हो जाए कि भाई मेरा में तो मैं क्यू पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आर है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है सर, सेम बात है। तो यहाँ पे एन हो गया 10 और क्यू मतलब मेरे को क्यूब फाइंड करना है इसलिए हो गया यहाँ पे 3। अगर मान लीजिए स्क्वायर फाइंड करने में होता तो यहाँ पे हो जाता 2, समझे। तो उस तरह से तो यहाँ पे क्यूब है हम लोग को फाइंड करने में, ये 3 हो गया। अब सिंपली बस यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देना है, तो xi+1, इसलिए मैं देख रहा हूँ इतना दूर में ले आऊँ, अब मेरे को कोई ज़्यादा काम नहीं करना भाई, बस वैल्यू पुट करते जाना है। तो क्यू की जगह पे 3 हो गया, 3 - 1 x1 का पावर क्यू क्या है वही 3 प्लस एन का क्या है 10 है, डिवाइडेड बाई क्यू का वही 3x क्यू -1 यानी कि 2 हो गया, 3 - 1 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x1 = वही 2x पावर क्यू प्लस 10 3x², समझे। तो ये हम लोगों ने x के फॉर्मेट में लेके आ गया है, यानी कि ये क्यूब रूट को फाइंड करना है ना, तो उसका मेरे को ये पता चल चुका है मेन ये। अब यहाँ पे मैं आइट्रेशन चलाना शुरू करूँगा। आइट्रेशन मतलब वही आई का वैल्यू को 0 लो, यानी कि वही x1 फाइंड करो फिर x2 x3 इस तरह से, समझे। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला फॉर्मेट तैयार हो गया है, समझे। ये तो मेन फॉर्मेट था लेजेंडरी, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उसका भी एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है ये। अब इसके हिसाब से मैं आइट्रेशन 1 चलाऊँगा और यहाँ पर देखिए x0 को मैं 2 लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है इनिशियल स्टेटमेंट आज 2, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 ले लिया है, यानी कि x0 क्या हो गया 2, समझे। अब हम लोग भाई i = 0 पुट करो, आइट्रेशन के हिसाब से करना है तो i को 0 से पुट करो, तो सिंपल क्या कर रहे हैं x1 को फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 + 1 हो जाएगा, तो 1 x1 = दिस। अब वही i की जगह पे 0, तो 2x का पावर 0 + 3। आपको वो भी नहीं सोचना, मैं जनरली क्या निकालता हूँ, सबसे पहले क्या निकलता है x1 निकलता है और नीचे क्या रहता है x2 रहता है इस तरफ, मतलब x0 रहता है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे x1 = 2x0 का पावर 3 + 10 यहाँ पे बस डिवाइडेड बाई 3x का पावर मतलब 3x0 का पावर 2, समझे। तो यहाँ पे x0 का पावर क्या दिया, मतलब x0 क्या दिया है 2 दिया है, बस वही वैल्यू पुट कर देना है, 2 × 2 का पावर क्यूब प्लस 10 3 × 2 का पावर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 2.167। इसको मैं करके दिखाता हूँ, तो देखिए क्या है 2 × 2 का पावर क्यूब यानी कि 8 है, 8 × 2 16, तो 16 + 10 हो गया 26 डिवाइडेड बाई क्या है 2 का पावर 2 4, 4 × 3 12, तो ये हो गया 2.1667। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है 2.167, समझे। तो x1 का वैल्यू निकल गया, बस हो गया। अब आइट्रेशन 2 पे आ जाओ, आइट्रेशन 2 i को 1 ले लो तो वही x2 निकलेगा अब, यानी इसी फॉर्मेट में 1 मतलब i को 1 ले लो तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे भाई 2 i की जगह पे 1 हो जाएगा, 2x1 का पावर 3 + 10 3x1 का पावर स्क्वायर, वही लिखे हैं देखिए। बस यहाँ पे x1 का वैल्यू जो निकला है उसको पुट कर दो, तो 2 × ये निकाले x1 का वैल्यू पुट कर दिया 2.167 का क्यूब प्लस 10 3x1 जो है, तो यानी कि 3 × 2.167 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 2.154, समझे। अब देखिए इसको कब तक करने जाना है न्यूटन रैप्सन का, तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 10 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि ना हम लोग को ये फाइंड करना है 10 का कब तक, जब तक हम लोग का जो 3 डेसिमल है ना, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक हम लोग का सेम आना चाहिए आंसर, समझे। तो अगर यहाँ पे 3 दिया है तो ठीक है भाई 3 तक लिखिएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 4 तक लिखने चाहते हो, जनरली क्या होता है 3 4 आप कितना भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपको 3 दिया हुआ है और नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप 3 ही तक लिखिएगा पॉइंट के बाद। इसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है यहाँ पे और भी बहुत सारा वैल्यू आए, तो आप बस 3 तक लिखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना हम लोग को एक पॉइंट के बाद ना एकदम इक्वल वैल्यू आना चाहिए, तब जाके हम लोग रुकेंगे। तो इसलिए हम लोग 3 तक गए। फिर आइट्रेशन 2 में देखिए ये आए, तो ये दोनों तो सेम नहीं है भाई, 167 है, ये 1.154 है, तो इसलिए हम लोग आइट्रेशन 3 चलाएंगे। आइट्रेशन 3 चलाए तो इसमें क्या लेंगे i को 2 लेंगे, है ना, वही देखिए 1 लिए थे अब 2 लिए थे, तो अब x3 निकलेगा, वही 2x2 का पावर क्यूब प्लस 10 वही 3x2 का पावर 2, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, तो ये जो फाइंड किए 2.154, तो वही लिखिए देखिए 2 × 2.154 का क्यूब प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 × 2.154 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 2.154, देखिए करके देख लीजिएगा, तो इसका आएगा हम लोग का 2.144। तो यहाँ पे देखिए आइट्रेशन 2 में x का क्या है, x2 का वैल्यू क्या है 2.154, और यहाँ पे x3 में भी हो गया हम लोग का 2.154, यानी कि हम लोगों ने अब देखिए वैल्यू सेम आना शुरू हो गया है, तो यही हो गया हम लोग का 10 का क्यूब, समझे। तो हेंस वी गॉट 10 का पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 10 क्या हो गया 2.154। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, √10, तो क्यूब रहता है तो ऐसे लिखते हैं ना, तो 10 का क्यूब हो गया 2.154,
समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन से फाइंड किया है। अब देखिए आपको ये चीज़ ईजी लग रहा होगा, लेकिन मेरे को बनाने में बहुत समय लगा था ये क्वेश्चन को, सच बता रहा हूँ। पसंद नहीं था ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी, अपने समय में भी बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें किया था। बहुत टाइम टेकिंग था ये सब चीज़ को लाना, समझे। तो अब तो खैर ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, देखे तो ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझे, आपको सब बना बनाए मिल जाए। तो ये हो गया 3 का ए नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इस वीडियो के लिए प्लीज़, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वही डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को, ये BCS 54 वगैरह को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप हल्का सा सपोर्ट कर दीजिए मेरे को, समझे, उससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लास्ट में एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को एंड करने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 3 का C नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का भी वही है, सेम क्वेश्चन, जैसे मैं बोला था ना 1 का D जो मैंने स्किप किया था, वही एक्सप्रेस करो दिस। ये क्वेश्चन है, आते रहते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता ये क्वेश्चन को पढ़ने में, समझे। इसको आप स्किप कर सकते हो, झूठ मूठ का लेंदी रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है बहुत लंबा लिखना पड़ता है, तो इसलिए स्किप कीजिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 का C नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यूज़ लैग्रेंज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू दिस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे देखिए लैग्रेंज मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते ही रहता है। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, व्हेन x इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए लैग्रेंज में भी 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो होता है जिसमें x दिया रहता है, एक होता है जिसमें x नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो जिसमें x दिया रहता है ना, वो बहुत ईजी होता है, समझे, वो बहुत आराम से बन जाएगा, मतलब उसमें भी कैलकुलेशन रहता है लेकिन छोटा छोटा। लेकिन जहाँ पे x नहीं दिया रहता है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ तो हम लोग के लिए ईजी है भाई, x क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, लैग्रेंज का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, y(x) इक्वल टू y0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जून 24 का देख के आए हो तो वहाँ पे मैं लिखा था fx0। तो मैं क्या बोला था उस वीडियो में भी बोला था कि भाई x और y जो होता है y fx सेम बात है, y लिखो या fx लिखो सेम ही बात है। तो यहाँ पे y के फॉर्म में दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे y0 लिखा हूँ, पर अगर fx दिया रहता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे fx0 लिखता। बाकी ये सब सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने y0 लिख दिया है, मल्टीप्लाई क्या करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो x दिया हुआ है तो x माइनस, हम लोग को सबसे पहले x0 को छुपा देना है, ठीक है। तो क्या करना है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ठीक है, इंटू x माइनस x3। फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय जिसको छुपाए थे उसको हटाइए, और क्या करना है, x0 है ना, तो x0 के साथ इन सबको माइनस किए, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, समझे। तो इस तरह से हम लोग को लगाना है। पहले हम लोग ने इसको माइनस किया, फिर x के साथ जितने भी बाकी हैं उन सबको माइनस कर दिया हूँ, फिर इसको उठाइए। अब वापस से वहाँ नहीं देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए x0 है, बस यहाँ पे -1 था, माइनस x1 हो गया, ये देखिए माइनस x2 हो गया, नीचे सेम वही माइनस x3 हो गया, यहाँ पे बस यहाँ पे जो छुपाए थे वो उठा दिया है x0, और वो भी नहीं करना तो y0 था तो यहाँ पे x0 हो गया, इसको y0 को लिए इसलिए x0 को छुपाए हैं, इस तरह से हो गया। फिर प्लस, ये सब एक साथ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग का तो एक साथ नहीं लिख सकते, आप भी एग्जाम में नहीं लिख सकते, तो आप भी ऐसे ही लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इससे साफ रहेगा आपको। तो फिर प्लस हो गया, फिर y1 को लेंगे तो इसलिए x1 को हाइड कीजिए, फिर वही कीजिए x माइनस x0, x माइनस x2, फिर x माइनस x3, फिर डिवाइडेड बाय x1 को किए थे तो x माइनस, यही सेम यहाँ पे लिख दीजिए x0, x माइनस x2, x माइनस x3, फिर प्लस आप y2 को बाहर कीजिए, y2 हो गया, तो यहाँ पे x2 को हाइड करेंगे तो वही x माइनस x0, x1, x3, वही लिखे x0, x माइनस, वही देखिए x0, x1 x1 और x3 डिवाइडेड बाय x2 को हाइड किए थे तो नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x0, वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, फिर प्लस अब ये y3 को करेंगे तो इसको हाइड करेंगे, फिर वही x के साथ इसको माइनस करेंगे, x माइनस x0, x1 और x2 वही लिखें, ठीक है। फिर x3 को हाइड किए थे तो नीचे वही x3 माइनस x0 दिस। तो ये फॉर्मूला था भाई, इसको याद करने का। यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू है, इसलिए अगर मान लीजिए एक और वैल्यू होता तो फिर प्लस y4 करके निकालते, है ना, फिर y4 को लेते उसको हाइड करते, फिर उन सब के साथ माइनस करते x को, तो इस तरह से बनता। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला हम लोग को, इसको लिखना है आपको एग्जाम में भी, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग को y(x) फाइंड करें, यानी कि y 2.5 फाइंड करें, तो यहाँ पे आप y(x) की जगह पे y 2.5 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए बस जो वैल्यू दिया है y0 यानी कि ये -6 वो लिख दिया इंटू
एक्स का वैल्यू क्या दिया है 2.5 दिया है ना यहाँ पे एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। 2.5 माइनस क्या है x1, इसको हाइड करना है ना, तो 2.5 माइनस क्या होता है मैंने जैसे बताया x माइनस x1 x2 x3 करते हैं, तो 2.5 माइनस 0.5 वही लिखे, फिर 2.5 माइनस 1.5 है ना, फिर 2.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x0 को हाइड किए थे है ना, यहाँ पे देख रहे हैं x0 माइनस x1, तो x0 क्या है 0, तो 0 माइनस 0.5 एज सेम टू सेम 0 माइनस 0.5, फिर 0 माइनस 1.5, 0 माइनस 3 पॉइंट, ठीक है, फिर प्लस y1 है, तो इस पर y1 को करेंगे तो वही कर दिया माइनस 1.875, और इस बार क्या करेंगे x1 को हाइड करके, तो x तो हम लोग का भाई 2.5 है ना, तो 2.5 फिर 0 माइनस 0 फिर माइनस 1.5 और माइनस 3, तो वही क्या है माइनस 0 वही 2.5 माइनस 0 फिर वही माइनस 1.5 वही 3 डिवाइडेड बाई x1 को हाइड किए थे तो यही हो गया 0.5, तो 0.5 माइनस 0.5 दिस इज, फिर सेम ये, फिर x3 के साथ यानी कि इसको y2 के साथ क्या होगा, तो 0.375 इंटू वही, तो इसको हाइड करेंगे तो x माइनस 0 1 और 3 करना है, तो x का है 2.5 माइनस 0 2.5 माइनस 0.5 और 2.5 माइनस 3, तो देखिए वही लिखे हैं डिवाइडेड बाय किसको ऐड किए थे, तो 1.5 को किए थे, तो ये हो गया 1.5 माइनस 0 वही सेम 0.5 माइनस कर देंगे, फिर 3 माइनस कर देंगे, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है y3 है, तो y3 क्या है y3 के साथ दिस, तो ये है 0, तो अब यहाँ पे देखिए 0 के साथ टेक्निकली क्या हो रहा है y0 जो है इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी सेम y3 के साथ ये 0 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, पूरा चीज़ करते हैं वही सब, तो अब भाई 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए क्यों लिखने का ज़रूरत है, डायरेक्ट 0 कर दो ना, है ना, इसलिए वो उसको लिखे ही नहीं। तो चलिए करते हैं, तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट एक ही बार में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए -6 इंटू, देखिए अब ये चीज़ को आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर पे, ये तो बेसिक है ना, 2.5 माइनस 0.5, तो ये करेंगे तो क्या आएगा 2 होगा, इंटू क्या है 2.5 माइनस 1.5 तो क्या है 1, इंटू 2.5 माइनस 3, तो ये करेंगे क्या आएगा -0.5, तो उसका ध्यान रखना है, ये किया तो क्या आया 6, क्या है डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई इसको कीजिए तो क्या आएगा -0.5 इंटू इसको करेंगे तो क्या आएगा -1.5 इंटू इसको करेंगे तो क्या आएगा -3.0, इसको पूरा को किया तो क्या आ गया हम लोग का -0.667, तो देखिए यही लिखे -0.667। अभी मैंने ना जस्ट इससे पहले 5 मिनट पहले इसी कैलकुलेशन को किया, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आया था, तो मैंने उसको फिर सोचा कि मैंने गलत बनाया पहले वाला, तो मैंने उसको कट करके यहाँ पे कैलकुलेशन किया, सही वाला किया, फिर अभी मैं दूसरा वीडियो को शूट कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि अरे यार पहले भी तो मैं कुछ सोच ही समझ के किया होगा ना, तो फिर से मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो फिर से मेरा नेगेटिव आ गया, फिर से मैंने को वही वाला वैल्यू लाना पड़ा, समझे, तो ऐसे गलती हो जाती है, अगर आपसे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव छूट जाए समझे, तो उससे आपका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको एकदम बढ़िया से करना है, एक एक चीज़ को, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव लीजिए, इसको भी नेगेटिव लीजिए, है ना, तो उस तरह का ध्यान रखना है, एक एक अगर एक भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो आंसर आपका कुछ भी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोग का ये हो गया नेगेटिव में, सेम अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का ये 1.875, इस पूरे को करेंगे फिर प्लस, फिर इनको पूरा को सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.416, अब इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा हम लोग का -0.376, इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये सब आप खुद से कीजिएगा अभी, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कुछ गलती नहीं करने का, तो इसको हम लोग करते हैं तो क्या आएगा -2.667 प्लस 1.875 प्लस 0.416, तो ये हो गया हम लोग का -0.376, तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लैग्रेंज मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, फॉर्मूला आपको आता है, आपने पुट कर दिया, बस वैल्यू को पुट किया है, इसका ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन को हल्का सा दिमाग में एक्टिव रखना है, साथ में कैलकुलेटर को भी एकदम बढ़िया से यूज़ करना है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया है। अब ये गलती से भी मत सोच लीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिख दूंगा, ये पहले यहाँ पे 2 लिख दिया हो, फिर यहाँ पे लिखूंगा इंटू 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा -0.5, उतना मत कीजिएगा, ठीक है, आप कॉपी में लिखने जाओगे ये सब चीज़ को तो ये सारा टाइम तो इसी को बनाने में कर दोगे, आप जितना हो सके उसको उड़ाइए एक ही बार में, ठीक है, आप ये -6 के साथ नहीं करते, तो आप पहले इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट -6 इंटू ये जो आया वो, फिर प्लस ये -1.8 इसको करेंगे यहाँ पे जो आया वो, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है, उसके बाद करना, ये नहीं कि भाई आप पूरा ही लिखने चले जाओ एक एक को करके, वो तो पूरा ही टाइम ख़राब हो जाएगा, इतना नहीं करना है, ठीक है, तो यही था इस वीडियो के लिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें देखिए, अब मान के चलते जैसा मैं बताया था एक और होता है जिसमें एक्स का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए इसमें भी नहीं दिया होता, तो आप सब कुछ सेम करते, बस यहाँ पे जहाँ पे आपने 2.5 यूज़ किया ना एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स भाई खाली होता, समझे। तो आप इसको एक्स को खाली करते, यहाँ पे एक्स माइनस 0.5 हो जाता, एक्स माइनस 1.5 हो जाता। तो इस तरह से आपको बनता है। इससे क्या होता है, एक इक्वेशन क्रिएट होता, ठीक है। उसमें आप मल्टीप्लाई करते 2x को, फिर उसको इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करते, सेम यहाँ पे होता, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो इसलिए अगर कभी ऐसा आ जाए तो लैग्रेंज में जिसमें एक्स का वैल्यू ना दिया हो तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो बनेगा ही नहीं, वो भी आराम से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बस वही है, बहुत टाइम लेगा वो चीज़ को। तो यही था इस वीडियो के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।